हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम कैलिबा। सो बेटा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्कोहल चैप्टर के अंदर उसकी केमिकल रिएक्शंस। यस, प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस की बातें पूरी कर ली हैं। सो केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं अल्कोहल से रिलेटेड। देखो बेटा, अल्कोहल की जब केमिकल रिएक्शंस की बात आती है तो अल्कोहल दो टाइप की केमिकल रिएक्शंस मेनली शो करते हैं, दो टाइप की। ये आपके पास अल्कोहल स्ट्रक्चर है ROH, ठीक है। अब इसमें दो टाइप की प्रोसेस हो सकती हैं। किसी प्रोसेस में क्या होगा कि जैसे O और H के बीच का ये बॉन्ड ब्रेक होगा, सो दिस इज कॉल्ड एज OH ब्रेकिंग रिएक्शंस ड्यू टू OH ब्रेकिंग, रिएक्शंस ड्यू टू OH ब्रेकिंग। और एक दूसरे टाइप के रिएक्शन क्या हो सकती है बेटा, हो सकता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, मींस पूरा का पूरा OH ग्रुप अलग हो जाए, रिप्लेस हो जाए, सब्स्टिट्यूट हो जाए। सो दूसरे टाइप की केमिकल प्रोसेस होंगी जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। दिस इज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग। सो दो टाइप की रिएक्शंस हम लेके चलेंगे बेटा। सो पहले स्टार्ट करते हैं इस वाली रिएक्शन से जिसमें आपका H अलग हो जाएगा, H को रिप्लेस करने वाली प्रोसेस। सो राइट द हेडिंग नंबर 1, रिएक्शन से ड्यू टू OH ब्रेकिंग, रिएक्शन से ड्यू टू OH ब्रेकिंग, रिएक्शन से ड्यू टू OH ब्रेकिंग। देखो बेटा, जब बात आ रही है H को हटाने की, अल्कोहल से H हटाना है, मींस ये अल्कोहल का कौन सा करेक्टर हो जाएगा। अगर कोई भी कंपाउंड अपना H लूज करता है उसी को एसिडिक करेक्टर कहा जाता है। सो एक तरीके से रिएक्शन है जो अल्कोहल के एसिडिक करेक्टर को एक्सप्लेन कर रही है। सो दीज आर द रिएक्शंस, दोज आर एक्सप्लेनिंग द एसिडिक करेक्टर ऑफ अल्कोहल, एसिडिक करेक्टर ऑफ अल्कोहल। अब जब इन रिएक्शंस की रिएक्टिविटी की बात आएगी तो डायरेक्टली डिपेंड करेगा, जो अल्कोहल जितना ज्यादा एसिडिक नेचर रखेगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन इस वाले से रिलेटेड रिएक्शंस का हाई हो जाएगा। देखो क्या चीज है हमारे पास अल्कोहल्स है, एक है हमारे पास मिथेनॉल। अभी रिएक्शन से स्टार्ट नहीं करें, पहले जनरल बातें डिस्कस करें, एकदम जनरल बातें डिस्कस करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात हो रही है। एक है मिथेनॉल, दूसरा है हमारे पास कोई 1 डिग्री का अल्कोहल, सपोज इथेनॉल CH3CH2OH, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। समझ रहे ना बेटा 1 डिग्री अल्कोहल कैसे है? अरे OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है, ये रहा कार्बन, ये कार्बन किसी एक कार्बन से और कनेक्टेड है तो ये कार्बन 1 डिग्री का हो गया तो इसका ग्रुप भी 1 डिग्री का हो जाएगा। दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। ऐसे हमारे पास है 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल मींस जो 2 डिग्री के कार्बन के साथ कनेक्टेड रहेगा, दिस इज ए 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। और एक है हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल, मींस जो 3 डिग्री के कार्बन से कनेक्टेड रहेगा OH ग्रुप, 3 डिग्री अल्कोहल, ये 3 डिग्री हो गया हमारे पास। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, वो बेसिकली एसिडिक करेक्टर के ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। ये मोस्ट एसिडिक है क्योंकि आपको पता है एसिडिक करेक्टर कैसे चेक करते हैं बेटा, जब ये H लूज करेगा तो ये इंटरमीडिएट तैयार होगा, ये H लूज करेगा तो ये इंटरमीडिएट तैयार होगा, ये H लूज करेगा तो ये इंटरमीडिएट तैयार होगा, और ये H लूज करेगा तो ये इंटरमीडिएट तैयार होगा। इंटरमीडिएट जिसका सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा है, अल्टीमेटली वो प्रोसेस उतनी फास्ट हो जाएगी, एसिडिक करेक्टर उतना फास्ट हो जाएगा। So, इसका इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल है बिकॉज देखो, देखा तो जाए तो वैसे तो कोई भी स्टेबल नहीं हो रहा है, इसमें थोड़ा सा प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इसमें ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लग गया, इसमें 2 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग गया, इसमें 3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग गया। सो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा वो इसके नेगेटिव को बढ़ा देगा बढ़ा देगा बढ़ा देगा, मींस इसको उतना कम स्टेबल कम स्टेबल कम स्टेबल कर देगा। So, इसका इंटरमीडिएट सबसे कम स्टेबल हो गया, इसका इंटरमीडिएट मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट हो गया, मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट है। इसलिए बेटा इसमें जो एसिडिक करेक्टर होगा वो क्या होगा, एसिडिक करेक्टर हाईएस्ट होगा, एसिडिक करेक्टर हाईएस्ट होगा। और यू कैन से इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी ऐसे ही हो जाएगा आपका, दिस इज ऑल्सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी,
ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मीन्स जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप सराउंडिंग में आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, उस एल्कोहल की रिएक्टिविटी डाउन हो जाएगी डाउन हो जाएगी डाउन हो जाएगी। कौन सी वाली रिएक्टिविटी? OH ब्रेकिंग की बात कर रहा हूं मैं। अभी सेकंड वाली ब्रेकिंग की कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, उसमें कुछ और केस होगा, वो बाद में बात करेंगे बेटा जो है। तो ये तो एक जनरल बात होगी कि जो हम रिएक्शंस अभी पढ़ने जा रहे हैं इस आर्टिकल के अंदर, इस केस के अंदर, OH ब्रेकिंग केस के अंदर, उसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर कैसे बनेगा। अब स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस को बेटा। तो चलो रिएक्शंस की स्टार्टिंग करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली रिएक्शन है हमारे पास, फर्स्ट रिएक्शन इस OH ब्रेकिंग के अंदर, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स मींस यू कैन सी कि जिन मेटल में एल्कलाइन नेचर होता है, क्योंकि अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर शो हो रहा है, तो जो एल्कलाइन मेटल्स हैं ये एसिडिक अल्कोहल उनके साथ क्विकली रिएक्शन कर जाएगा। बेसिकली एसिड और बेस का रिएक्शन, एक तरीके से सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो एक्टिव मेटल लाइक जैसे सोडियम के साथ रिएक्शन हो गया, एल्कली मेटल है, पोटेशियम के साथ रिएक्शन हो गया, या कुछ और एक्टिव मेटल जैसे एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन हो गया, मैग्नीशियम वगैरह के साथ रिएक्शन हो गया। ये जितने आपके मेटल्स होते हैं, हाईली एक्टिव मेटल्स होते हैं जो H रिप्लेस करा सकते हैं इजीली बेटा, उनके साथ अल्कोहल रिएक्शन करके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट तैयार कर देगा। सो देखो मैं कुछ एग्जांपल लेके चल रहा हूं। जैसे अल्कोहल है हमारे पास ROH, ये सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है। सो अल्टीमेटली रिएक्शन कौन सी हो रही है? रिएक्शन है OH ब्रेकिंग वाली रिएक्शन, जिसमें H अलग हो जाएगा और इसकी जगह पर यहां सोडियम आ जाएगा। सो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा इससे? RO और यहां आ गया Na, मींस ये एक तरह से देखा जाए तो इसका सॉल्ट है। दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल। सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल, इसको सोडियम एल्कोक्साइड भी बोल सकते हो। देखो बेटा ये क्या है? ये एल्कोक्साइड आयन है। दिस इज एल्कोक्साइड आयन है। सो एल्कोक्साइड आयन में हमने सोडियम लगा दिया तो सोडियम एल्कोक्साइड नाम हो गया। सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम प्रोपॉक्साइड, सोडियम ब्यूटॉक्साइड। अब जो भी एल ग्रुप होगा उसके हिसाब से इसका नॉमेनक्लेचर कर देना है आपको। और प्लस क्या अलग हो जाएगा? नेचुरल सी बात है कि यहां से H अलग होता तो H मींस H2 की फॉर्म में ये रिलीज हो जाएगा, यहां से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। बैलेंस नहीं किया मैंने, H का मतलब H2 फॉर्म में लिखा, अगर बैलेंस करना है तो इसको डबल कर दो बेटा, तो अल्टीमेटली H2 बन जाएगा। ठीक है, वो उसको बैलेंस कर लो जितना भी करना है उसमें। बैलेंसिंग पे ध्यान नहीं देते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, मेन आपको बस प्रोडक्ट पे ध्यान देना है कि क्या बनना है। तो इसमें एक तो सोडियम सॉल्ट तैयार हो गया, या पोटेशियम सॉल्ट तैयार हो जाएगा, या एल्यूमिनियम सॉल्ट तैयार हो जाएगा, और मेन चीज है हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। सो एक बहुत एक प्रॉपर्टी है स्पेशल, इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि अल्कोहल या कोई ऐसे स्टेटमेंट दिया है कि एक O कंटेनिंग कंपाउंड है जो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। O कंटेनिंग कंपाउंड मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है तो वो अल्कोहल हो सकता है, क्योंकि अल्कोहल में ये प्रॉबिलिटी होती है, ये टेंडेंसी होती है। ऐसी एक और देख लो, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराना है, जैसे ये है आपके पास ROH, इसकी रिएक्शन हम एल्यूमिनियम के साथ करा दें तो क्या होगा भाई? काम वही होने वाला है, H रिलीज मींस H2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और एल्यूमिनियम इसकी जगह ले लेगा। एल्यूमिनियम की वैलेंसी बेटा 3 होती है, वैलेंसी का ध्यान रखना है, तो अल्टीमेटली आपको 3 मोल लेने पड़ेंगे इसके। सो ये हो जाएगा आपके पास RO होल थ्राइस Al और प्लस H2। मैंने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया प्रॉपर तरीके से, आप बैलेंस कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड तैयार हो गया, एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड तैयार हो गया। ठीक है, यहां तक बेटा जो है। तो ये तो बात है कि रिएक्शन विद एक्टिव मेटल जिसमें सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में आपको पहले समझा चुका हूं कि जितना R ग्रुप बड़ा होता जाएगा अल्टीमेटली रिएक्टिविटी उतनी डाउन 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 होती जाएगी। अब इसी कैटेगरी में, सेम कैटेगरी रिएक्शन ड्यू टू H में, सेम कैटेगरी में नेक्स्ट रिएक्शन लेके चलते हैं। सेकेंड रिएक्शन है बेटा हमारे पास। अब देखो अल्कोहल जो है कुछ एसिड्स के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। यस, अल्कोहल वैसे तो देखा जाए कि अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर है, और अल्कोहल कुछ इनऑर्गेनिक एसिड या इवन ऑर्गेनिक एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। अब कहने के लिए तो वो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, लेकिन बड़ी स्पेशल बात है बेटा
कि इन रिएक्शंस में वो एसिड अल्टीमेटली बेसिक नेचर टाइप का शो करने लगते हैं, और अल्कोहल एसिडिक नेचर शो करता है। यस, मींस एसिडिक नेचर अल्कोहल शो करेगा, और जिनको हम एसिड बोल रहे हैं वो अल्कलाइन मींस बेसिक नेचर शो करेंगे। देखो कैसे करेंगे यहां पर। तो सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक एसिड्स। रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक एसिड्स, बाद में ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ ले लेंगे बेटा। रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक एसिड लाइक HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, और नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करा सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा सकते हो, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड मींस H3PO4। अरे पता ना H3PO4 का नाम क्या होता है बेटा? दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। मींस मोस्टली जितने इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनके साथ अल्कोहल की रिएक्शन हो सकती है। बट इन सारी रिएक्शन में ध्यान रखना कि यहां पर अल्कोहल एसिडिक नेचर शो करेगा, अल्कोहल अपना H लूज करेगा, और जिनको हम एसिड्स बोल रहे हैं ये अपना OH लूज करेंगे। यस, उल्टा हो जाता है बेटा यहां पर। देखो कैसे यहां पर रिएक्शन होती है। ये आपके पास अल्कोहल ROH, चलो पहले नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं। नाइट्रिक एसिड को बेटर होगा कि ऐसे लिखो HONO2, मैं इसका HO अलग करके लिखा रहा हूं क्योंकि इसका OH लूज करना है हमको। अल्टीमेटली ये बेसिकली HNO3 है आपके पास। अब क्या हो जाएगा इसमें, इसने H लूज किया और नाइट्रिक एसिड ने OH लूज कर दिया, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या तैयार हो गया। यहां पर प्रोडक्ट बना लेते हैं भाई, RONO2, या इसको थोड़ा कंडेंस फॉर्म में लिखे तो ये RNO3 हो गया। नाइट्रेट, एल्काइल नाइट्रेट तैयार हो गया। दिस इज एल्काइल NO3 क्या होता है? नाइट्रेट। एल्काइल नाइट्रेट तैयार हो जाते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ एल्काइल नाइट्रेट बन जाते हैं। सो देखो यहां पर नाइट्रिक एसिड OH लूज करता है बेटा। ऐसे नाइट्रस एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हो। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करना, इसको ऐसे लिख लेना HONO, प्रोडक्ट बना देना, ये अपना OH लूज कर देगा। ठीक है, तो इसके साथ जो प्रोडक्ट बनेगा मैं डायरेक्ट ले देता हूं, ये बनेगा क्या बनेगा आपके पास? RONO। जैसे यहां ONO2 बन रहा था, यहां पर ONO बन जाएगा। इसका क्या नाम होता है? ये नाइट्रेट नहीं है, नाइट्रेट NO3 होता है, ये नाइट्राइट है। नाइट्राइट, एल्काइल नाइट्राइट। दिस इज एल्काइल नाइट्राइट, एल्काइल नाइट्राइट, एल्काइल नाइट्राइट। नाइट्रो एल्केन में NO2 होता है, ये NO2 नहीं है बेटा, इसको ONO फॉर्म में लिखा जाता है। ONO और NO2 में डिफरेंस होता है। मैंने एल्काइल हैलाइड के टॉपिक में आपको एक्सप्लेन किया था, वो टॉपिक जाके देख सकते हो बेटा वहां पर जो है। सो ये एल्काइल नाइट्राइट बन जाएगा। इसी तरीके से H2SO4, H3PO4 किसी के साथ भी रिएक्शन दिखा सकते हैं आप। जैसे हमें सपोज H3PO4 के साथ रिएक्शन दिखाना है, ROH प्लस H3PO4, चाहे तो इसको ओपन फॉर्म में लिख लो तो आपको ज्यादा इजी लगेगा। H3PO4, ये ट्राइबेसिक एसिड होता है ना H3PO4, ये 3 OH होते हैं इसमें और एक सिंपल O होता है। दिस इज H3PO4। सो अल्टीमेटली ये अपना OH लूज करेगा। ये क्या लूज करेगा? अपना OH। तो इसने OH लूज कर दिया, अल्कोहल ने H लूज कर दिया। अल्कोहल से हमेशा H आएगा। तो क्या बन जाएगा? देखो यहां पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका, इसी तरीके से कनेक्ट करा दो। ये ज्यादा इजी तरीका होता है वैसे ओपन फॉर्म में लिखकर बनाना बेटा। RO डबल बॉन्ड O, OH OH, बाकी सारी चीजें ऐसे रिटेन होगी जितना भी P के ऊपर था, बस ये OH की जगह OR आ गया यहां पर। तो इसका क्या नाम होगा भाई? अगर इसको कंडेंस करके देखो तो ये क्या चीज है? R, और क्या चीज है आपके पास? PO4 और H2 है यहां पर, RPO4H2, ये ऐसे कुछ है आपके पास। इसको क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड एज एल्काइल हाइड्रोजन फॉस्फेट। ये खाली फॉस्फेट नहीं बेटा, हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं इस पर। सो दिस इज एल्काइल हाइड्रोजन फॉस्फेट, ऐसे लिख सकते हो बट बेटर तरीका ये है दिखाने का इसको। सो दिस इज एल्काइल
हाइड्रोजन फॉस्फेट, एल्काइल हाइड्रोजन फॉस्फेट की फॉर्मेशन होगी, सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। इसी तरीके से H2SO4 के साथ रिएक्शन हो जाती है। देखो H2SO4 के साथ रिएक्शन कैसे होती है, ROH, ये रिएक्शन कर रहा है H2SO4 के साथ, H2SO4 को HO और बाकी पार्ट ऐसे, चाहे तो ओपन फॉर्म में लिख लो, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं HOSO3H, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो इसको पूरा का पूरा S, H2SO4 है तो 2 OH है इसके पास, और अल्टीमेटली 2 सिंपल ऑक्सीजन है वाया डबल बॉन्ड कनेक्टेड है। सो हमारा मेन पर्पस क्या है कि H2SO4 से OH हटाना है, ये OH हट गया और अल्कोहल से H हट गया, ये OH हट जाएगा यहां से, इस OH की जगह पे क्या आ जाएगा, OR ग्रुप आ जाएगा। तो इससे प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं बेटा। प्रोडक्ट क्या बन गया, दिस इज ROSO3H, या इसको थोड़ा और कंडेंस करके देखो तो ये RHSO4 ऐसे लिख सकते हो आप, RHSO4, it is alkyl hydrogen sulfate, it is not only alkyl sulfate, it is alkyl hydrogen sulfate, alkyl hydrogen sulfate, ये तैयार हो गया, सॉल्ट तैयार हो गया। अच्छा, इसकी एक कंडीशन समझना बेटा, ये जो एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट है, देखो अगर सिंपल नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है, तब तो ये बनता है। रूम टेम्परेचर पर अगर रिएक्शन हो रही है, रूम टेम्परेचर अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस बोलते हो आप, तो उस पर एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। ये रिएक्शन यहां रुकती नहीं है बेटा। अगर आप इसको कंटिन्यूअसली हीट करते हैं, मींस टेम्परेचर और बढ़ा दिया, तो इसमें फर्दर 3 टाइप के चेंजेस देखे गए हैं। देखो क्या क्या देखे गए हैं इसमें, फर्दर 3 टाइप के चेंजेस देखे गए हैं। ये जो हमारे पास RHSO4 बना है, अल्टीमेटली इसमें 3 टाइप के फर्दर चेंजेस देखे गए हैं फर्दर हीट करने पर। क्या क्या होता है भाई, अगर आपने इसको 100 डिग्री सेल्सियस के अराउंड तक हीट करना कंटिन्यू रखा, ऑलमोस्ट 100, स्पेशली अगर ये R इथाइल होगा तो उसमें टेम्परेचर ज्यादा फिट बैठेगा। अगर R ये आपके पास C2H5 ग्रुप होगा तो उसके हिसाब से टेम्परेचर परफेक्ट बैठेगा। अदरवाइज टेम्परेचर थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाता है। आपको पता है कि एल्काइल ग्रुप जितना बड़ा हो जाएगा, अल्टीमेटली रिएक्टिविटी थोड़ा डाउन हो जाएगी, तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इथाइल के हिसाब से मैं टेम्परेचर यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं बेटा। सो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है, अगर आप इसको 100 डिग्री पर हीट करेंगे तो ये डाई इथाइल सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, डाई इथाइल सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। मींस ये क्या काम करता है बेटा, ये बचे हुए अल्कोहल से रिएक्शन कर जाता है, एक और अल्कोहल इसके साथ रिएक्शन करने आ जाएगा, ये चीज है। और ये डाई अल्काइल सल्फेट, डाई अल्काइल सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर और हीट करोगे, मींस हीटिंग टेम्परेचर अराउंड 140 डिग्री सेल्सियस या 150 डिग्री सेल्सियस के अराउंड अगर है, तो इसमें क्या देखा गया बेटा कि इसका ये जो R पार्ट है ये यहां से अलग होता है, एल्काइल कार्बोकेटाइन बनता है और वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करके एल्कीन बना देता है। मैं इसकी अभी मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, मैकेनिज्म इसकी मैं पार्ट 2 में बताऊंगा, क्योंकि ये रिएक्शन थोड़ा सा अलग टाइप की हो गई। पार्ट 2 रिएक्शन जो हम कार्बन ऑक्सीजन ब्रेकिंग वाली रिएक्शन पढ़ेंगे ना अल्कोहल में बेटा, तो उसमें इसका मैकेनिज्म बताऊंगा मैं आपको। अभी जस्ट बस मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं, प्रोडक्ट बता रहा हूं आपको कि 140 150 के अराउंड अगर हीट करोगे तो इसका R ग्रुप जो है करस्पॉन्डिंग एल्कीन में चेंज जाता है। अगर R जैसे फॉर एग्जांपल आपने इथाइल ग्रुप लिया हुआ है, तो इथाइल का एल्कीन क्या हो जाएगा यहां पर, इथाइल का एल्कीन मींस C डबल बॉन्ड C, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मींस क्या बन गया, इथेन बन जाएगा आपका। अगर हीटिंग और बढ़ा दो, आप लगभग इसमें 160 170 के अराउंड हीट कर दो इसको, मींस और थोड़ा 10-20 डिग्री, जिससे 20 डिग्री ज्यादा ले लो इससे टेम्परेचर। सो अल्टीमेटली इसमें क्या देखा गया बेटा, जो बेटा एक मिस्टेक मैंने ये कर दी इसमें। एक्चुअली ये जो एल्कीन बनता है ये 160, सॉरी बेटा, लेट मी करेक्ट दिस, ये एल्कीन की जो फॉर्मेशन होती है बेटा ये 160 डिग्री सेल्सियस पे होती है, हाई टेम्परेचर पे हीटिंग पे ये बनता है। इसको करेक्शन कर लेना बेटा, इट्स माय मिस्टेक, इसको करेक्शन कर लेना। और 140 डिग्री पर जब हीट करेंगे, 140 डिग्री पर जब हीट किया जाता है बेटा, 140 डिग्री पर जब हीट करते हैं तो इससे ईथर बनता है, ईथर। दिमाग में मैकेनिज्म चल रही है, इससे मिस्टेक हो गया बेटा। 140 पे ईथर बनता है,
ये बचे हुए अल्कोहल से रिएक्शन करके ईथर बनाता है, जिसकी मैकेनिज्म मैंने बोल दिया आपको, बाद में बताऊंगा बेटा। लेकिन बहुत ज्यादा हीट करेंगे 160 170 पे तो ये फाइनली एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये 3 टाइप के चेंजेस इसके अंदर है बेटा। 100 डिग्री पर डाइअल्काइल सल्फेट, 140 के अबाउट ईथर बन जाएगा, और 170 डिग्री 180 डिग्री के अराउंड अल्टीमेटली एल्कीन तैयार हो जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा? तो ये जो लास्ट वाला रिएक्शन हमने लिखा था बेटा कि अल्कोहल का जो H2SO4 के साथ रिएक्शन है, ये इसमें बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो डिसाइड होगा टेम्परेचर के बेसिस पर। अब इसी प्रोसेस जहां पर मैंने ये एल्कीन बनाया था, इसी प्रोसेस को कहा जाता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। दिस प्रोसेस इज बेसिकली डिहाइड्रेशन, अल्कोहल में से पानी निकल गया, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सो ये हम नेक्स्ट पार्ट जब इसका पढ़ेंगे, अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, उसमें पूरी मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि डिहाइड्रेशन कैसे होता है। वहीं पर ईथर की फॉर्मेशन भी एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ में आ गई बात बेटा आप लोगों को? सो इसका मैकेनिज्म ड्यूर है, जो कि पार्ट नंबर 2 में हम लेके चलेंगे। ये थी आपके पास इनऑर्गेनिक एसिड। इसी तरीके से अल्कोहल अब क्या करता है, देखो अब तक क्या क्या रिएक्शंस होंगी। सबसे पहले रिएक्शन हमने पढ़ा रिएक्शन विद द मेटल्स, सॉल्ट की फॉर्मेशन करी। दूसरा रिएक्शन पढ़ा रिएक्शन विद द इनऑर्गेनिक एसिड्स, सॉल्ट बन जाता है। यहां पर बड़ी स्पेशल सी बात हमने देखी, जितने इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो OH देने का काम कर रहे हैं, OH लूज करने का काम कर रहे हैं। अल्कोहल यहां पर H लूज करने का काम कर रहा है। अब हम लेके चल रहे हैं इसमें रिएक्शन विद ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड मींस कार्बोक्सिलिक एसिड, यही तो एसिड होता है ऑर्गेनिक के अंदर। सो द नंबर 3 रिएक्शन है इसके अंदर बेटा, रिएक्शन विद द ऑर्गेनिक एसिड। नंबर 3 रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑर्गेनिक एसिड। रिएक्शन विद ऑर्गेनिक एसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, इसके साथ रिएक्शन लेकर चलना है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन लेकर चलना है। काम वही होगा, यहां भी हम जिसको एसिड बोल रहे हैं वो एसिड नहीं होगा, वो OH लूज करेगा, और अल्कोहल अपना क्या करेगा, H लूज करेगा। सो अल्टीमेटली रिएक्शन कैसी हो जाएगी, ROH, और इसका रिएक्शन हो रहा है एसिड के साथ R, सपोज इसको R' ले लेते हैं, COOH, इसको उल्टा करके लिख रहा हूं मैं। मैकेनिज्म अभी बात करते हैं क्या चीज है। तो अल्टीमेटली ओवरऑल वे में पहले रिएक्शन देखो क्या होगा बेटा, कि इसने H लूज किया और एसिड ने OH लूज कर दिया, क्या तैयार हो गया यहां पर, RO। ये तो आगे यहां से RO बन गया आपके पास, और बाकी यहां से क्या आ गया, COR'। अरे ये एसिड का COR' पार्ट है ना बेटा, ये COR' पार्ट यहां पर आ गया आपके पास। क्या बन गया, ध्यान से देखो उसको, एस्टर की फॉर्मेशन होगी। यार ये उल्टा टाइप का लिखा हुआ है, ये बेसिकली ये ऐसे R' यहां लिखो, COOR, ये एस्टर बन गया, एस्टर तैयार हो गया। दिस इज एस्टरिफिकेशन, दिस इज एस्टरिफिकेशन, दिस इज एस्टरिफिकेशन, दिस इज द एस्टर फॉर्मेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अच्छा, इसमें बेटा कैटेलिस्ट की जरूरत होती है, एसिड या बेसिक कैटेलिस्ट की जरूरत होती है, तो H पॉलिटी की रिक्वायरमेंट है एज कैटेलिस्ट आपको। तो इसी का उल्टा रिएक्शन हमने पहले पढ़ा था, याद है ना। अब इसमें इसके साथ और क्या बना है, वाटर बना है। याद करो लास्ट लेक्चर में कहीं पर हमने बात की थी कि एस्टर की अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके वापस एसिड प्लस अल्कोहल बनते हैं, और वहां भी मैंने बोला था कि आगे अभी 3-4 बार ये रिएक्शन आने वाली है। सो वो उल्टा रिएक्शन यहां पर आ गया, अल्कोहल एसिड से रिएक्शन करके एस्टर बनाते हैं, एस्टर पानी से रिएक्शन करके वापस एसिड प्लस अल्कोहल बनाता है, क्योंकि ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। दिस रिएक्शन इज एक्चुअली रिवर्सिबल रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है आपकी। और इसके रिवर्स रिएक्शन के मैकेनिज्म मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, और कहा था बेटा कि जब ये आगे दूसरे फॉर्म में रिएक्शन आएगी तो मैकेनिज्म उसी तरीके से कैरी होगी जैसे मैं बता रहा हूं। तो आप ट्राई करना, इसका मैकेनिज्म कैसे करोगे। स्टार्टिंग में बता देता हूं बेटा कि क्या करोगे, पहले स्टार्ट करोगे एसिड के साथ। ये हमारे पास एसिड है RCOOH, इस पर सबसे पहले कैटेलिस्ट का अटैक कराना। याद करो वहां पर हमने एस्टर पर कैटेलिस्ट का अटैक कराया था, और यहां पर एसिड पर कैटेलिस्ट का अटैक कराना है इस तरीके से। और अल्टीमेटली फिर पॉजिटिव घूमता घूमता पॉजिटिव पहले यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां से अल्टीमेटली अल्कोहल इस पर ज्वाइन होगा तो पॉजिटिव यहां आएगा, फिर पॉजिटिव यहां शिफ्ट होता है, फिर वापस यहां आता है, फिर वापस यहां। ट्राई करना है इसको बेटा।
अल्टीमेटली ये मैकेनिज्म हो जाएगा बहुत इजीली, क्योंकि पुरानी वाली मैकेनिज्म का जस्ट उल्टा मैकेनिज्म है और कुछ भी नहीं करना है, जस्ट उल्टा मैकेनिज्म है पुरानी वाली मैकेनिज्म का ये आपका। अच्छा, तो ये एस्टरिफिकेशन हो गया। अब इसमें बस एक पॉइंट लिख लो बेटा कि अगर रिएक्टिविटी डिस्कस करने को आ जाए, वैसे तो मैंने रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इस कैटेगरी का पहले ही बता दी कि जितना आर ग्रुप बड़ा होता जाएगा रिएक्टिविटी डाउन हो जाएगी। यही सेम चीज एसिड के साथ भी चलती है। इस एसिड का आर जितना बल्कि होगा बल्कि होगा बल्कि होगा, अल्टीमेटली ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डाउन, क्योंकि ये रिएक्शन बेसिकली स्टेरिक हिंड्रेंस से कंट्रोल हो रही है। जितना ज्यादा आर ग्रुप हो जाएंगे अल्टीमेटली आपस में अटैचमेंट, दो कंपाउंड दो मॉलिक्यूल का आपस में अटैचमेंट या कनेक्शन जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो रिएक्टिविटी की अगर बात करनी है ना बेटा, चाहे अल्कोहल हो चाहे एसिड हो, फॉर एस्टरिफिकेशन, सो रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आर, साइज ऑफ आर, और यू कैन से स्टेरिक हिंड्रेंस, या जितना ज्यादा डिग्री का आर होगा अल्टीमेटली रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। 1 डिग्री वाले सबसे फास्ट रिएक्शन करेंगे, 2 डिग्री वाले थोड़ा स्लो रिएक्शन करेंगे, 3 डिग्री वाले और स्लो रिएक्शन करेंगे। सो जितना आर ग्रुप बड़ा हो जाएगा अल्टीमेटली रिएक्टिविटी सबसे कम। जैसे एसिड में सबसे छोटा एसिड कौन सा होता है आपके पास, अगर कार्बन से रिलेटेड बात करें, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड सबसे छोटा है, उसके बाद एसिटिक एसिड है, फिर आपके पास प्रोपियोनिक एसिड है। यानी जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बड़ा होता जाएगा उस एसिड की रिएक्टिविटी डाउन 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 होती जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा ये रिएक्शन बेटा आपको। अब इसी तरीके से एक और रिएक्शन है सेम, ये तो थी बेटा बातें एसिड के साथ अल्कोहल कैसे रिएक्शन दिखाता है। इसी पैटर्न में एक और रिएक्शन हमारे पास आता है, वो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद एसिड हैलाइड्स, और उस रिएक्शन को नाम दिया जाता है एसाइलेशन या एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन लिख देता हूं, चलो एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी एसिटाइलेशन। दिस इज द रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड। रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड, किसी भी एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन ले सकते हो। रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड कैसे रिएक्शन होगा, सेम है बेटा, ये रहा ROH और इसकी रिएक्शन करा रहा हूं एसिटिल क्लोराइड के साथ CH3COCl, ये रिएक्शन कर रहा है आपका। उल्टा करके लिख दे जैसे मैंने एसिड लिखा था, कैटलिस्ट ले लो इसमें भी। सो अल्टीमेटली रिएक्शन कैसे होगी, वैसे ये नॉर्मली आपका pyridine के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, pyridine लिया जाता है, pyridine में इसको डिसॉल्व करते हैं। सो कैसे होगा रिएक्शन, अल्टीमेटली ये अल्कोहल H लूज करेगा, ये एसिड हैलाइड अपना Cl लूज कर देगा बेटा। सो अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा RO, ये तो आ गया आपका अल्कोहल से, COCH3, ये भी एस्टर तैयार हो गया। बट इसको बेटा एस्टरिफिकेशन नहीं बोलते। एस्टरिफिकेशन सिर्फ उसको कहा जाता है जब अल्कोहल और एसिड मिलकर एस्टर बनाते हैं। अल्कोहल और एसिड हैलाइड मिलकर जो एस्टर बनाते हैं, ठीक है, बनता है एस्टर है, बट इसको एस्टरिफिकेशन नहीं कहते, इसको एसाइलेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें एसिडिल क्लोराइड ग्रुप जो है, एसिटिल क्लोराइड या एसिड हैलाइड ग्रुप जो है अल्टीमेटली जाके कनेक्ट हो गया। एसाइलेशन, देखो ये एसाइल ग्रुप है, एसाइल ग्रुप जाके कनेक्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड एसाइलेशन। ये इससे रिलेटेड कभी 1-2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन का खाली एक छोटा सा स्टेटमेंट यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है बेटा, स्पेशली ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं ना बेटा, ये रिएक्शन यूज होती है OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेडिक्ट करने में, कि जो अल्कोहल ओरिजिनली दिया हुआ है उस पर एसिड हैलाइड की रिएक्शन करा दी, आपका एसाइलेशन होके कुछ एस्टर्स की फॉर्मेशन होगी, तो बनने वाले प्रोडक्ट और ओरिजिनल कंपाउंड के बीच में जो मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस होता है, उसके बेस पर आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ओरिजिनल अल्कोहल में कितने OH ग्रुप थे। अरे हमेशा ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि एक ही OH ग्रुप वाले कंपाउंड दिया हो। डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो सकता है जिसमें 2 OH होते हैं, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो सकता है जिसमें 3 OH ग्रुप होते हैं। तो कोई भी मल्टीहाइड्रिक कंपाउंड दिया है, मल्टी OH ग्रुप कंपाउंड दिया है, तो नंबर ऑफ OH कैसे प्रेडिक्ट करोगे। तो मैं यहां पर पॉइंट लिख रहा हूं बेटा कि ये रिएक्शन किस में यूज होती है, दिस रिएक्शन कैन प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ OH ग्रुप। दिस रिएक्शन कैन प्रेडिक्ट नंबर ऑफ OH ग्रुप। कैसे प्रेडिक्ट होता है जरा सा देखो, यहां पर छोटा सा एक कैलकुलेशन करेंगे। देखो
इस रिएक्शन में यहां से H हटा और H की जगह पे COCH3 आ गया, तो अल्टीमेटली मॉलिक्यूलर वेट में कितना डिफरेंस आया होगा? H का मॉलिक्यूलर वेट 1 था, तो ये -1 का लॉस हुआ है यहां पर, और यहां पर कितने का गेन हुआ? देखो कार्बन ये आपका 12 है और ये कितना है? 12 है। 12 और 12 कितना हो गया आपके पास? 24 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 16 है, प्लस 3H है हमारे पास, तो ये अल्टीमेटली कितना हो गया हमारे पास? ये 30 40 43 हो गया। 43 का गेन है और 1 का लॉस है। इसका मतलब ओवरऑल वे में अगर देखा जाए तो कितना चेंज आया? डेल्टा इन मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ चेंज? कितना चेंज आया? 43 माइनस 1, 43 माइनस 1 मीन्स 42 का इंक्रीमेंट आ गया आपका। सो अगर 42 का इंक्रीमेंट आता है, डेटा दिया हुआ कि ओरिजिनल अल्कोहल का कुछ आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया और बनने वाले एस्टर का मॉलिक्यूलर वेट दिया है, और आपको कहा कि 42 का चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब एक OH ग्रुप है। अदरवाइज नंबर ऑफ OH ग्रुप जितने भी होंगे 42 के मल्टीपल में होंगे। नंबर ऑफ OH ग्रुप जितने भी होंगे, नंबर ऑफ OH ग्रुप इन मेन कंपाउंड जितने भी होंगे वो इस 42 के मल्टीपल में होंगे। 42 मल्टीप्लाइड बाय सम n। अगर दो OH ग्रुप होंगे तो 84 का डिफरेंस आएगा। समझ लेना, इंटू 2 कर देना, इंटू 3, तो 3 टाइम्स कितना हो जाएगा? 3 2 6, और ये 126 का अगर होगा चेंज, तो इसका मतलब 3 OH ग्रुप होंगे। तो ये एसाइलेशन प्रोसेस स्पेशली बेटा कहीं पर किसी क्वेश्चन में यूज करा देते हैं और पूछ लेते हैं कि भाई जैसे ओरिजिनल अल्कोहल है उसका मॉलिक्यूलर वेट इतना है, एक O कंटेनिंग कंपाउंड है, ये अल्कोहल है, उसका कुछ मॉलिक्यूलर वेट दिया है, और बनने वाले प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर वेट दिया एसाइलेशन के बाद, तो आपसे पूछ लिया कि भाई नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने होंगे? इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आ सकता है आपका। सो कैसे निकालने के नंबर ऑफ OH ग्रुप? सिंपल आपको चेंज देखना है, चेंज याद रखना, 42 का डिफरेंस जाता है बेटा, सो 42 के मल्टीपल में जितना डिफरेंस जा रहा है उसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप ओरिजिनल अल्कोहल में प्रेजेंट होंगे। सो ये सब बेटा हमारी प्रोसेस थी। कौन सी वाली प्रोसेस थी? OH ब्रेकिंग, मीन हमने सबने O से H हटाया, O से H हटाया, एक तरीके से अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने वाली रिएक्शंस थी। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग से रिएक्शंस क्या क्या होती है, मींस इसके सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन ब्रेकिंग। सो आज का लेक्चर बेटा मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूं। चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, बोलना पड़ता है ये सबको बेटा जो है, बाकी अपने फ्रेंड सर्कल में भी बेटा जो है मेरा मैसेज शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर करते रहिए बेटा जो है, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।